क्या कहा गया, सवाल को पढ़ो जरा यहाँ पे क्या कहा गया। 10 मिनट का समय मिला यार, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट काम था, कर लेंगे भाई कॉल। चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसे समझाते हैं हम आपको। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए का कोई सामान है और इस पर हमने 2 डिस्काउंट दिया है, और 2 डिस्काउंट देने के बाद ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मार्केट प्राइस है। 2 डिस्काउंट देने के बाद जो है ये आर्टिकल हम कितने में बेच पाते हैं, 81 में बेच पाते हैं, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो 2 डिस्काउंट देने के बाद जो है ये आर्टिकल हम 81 में बेच पा रहे हैं, तो हम 1 डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचेंगे, ये हमसे कहा गया। 1 डिस्काउंट देने के बाद हम इसे कितने में बेच पाएंगे, ये हमें कहा गया। अब इस सवाल को मेरे भाई हम जो है यहाँ पर वो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे, जरा वो देखिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब जरा समझाते हैं हम आपको, एक छोटी सी बात यहाँ क्लियर करते हैं। हम यहाँ कैसे करेंगे, 100 रुपए के सामान पे 2 डिस्काउंट देने के बाद इतने में बिका, तो 100 रुपए के सामान पे 1 डिस्काउंट देने के बाद कितने में बिकेगा। यहाँ पर क्या होता है, कई सारे लोग जो हैं इसमें अब यहाँ डिस्काउंट का परसेंट पता लगाना शुरू कर देते हैं, और वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। वहाँ पे आपको डिस्काउंट का परसेंट पता नहीं करना होता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ देखेंगे आपने, तो आपने यहाँ मार्केट प्राइस लिखा है और उसके बाद आपने यहाँ सेलिंग प्राइस लिखा है। ठीक है, आपने यहाँ पर कहा कि यहाँ सामान हमारा 100 रुपए का है, और 2 डिस्काउंट देने के बाद यहाँ क्या होगा, तो 100 रुपए के सामान पर 2 डिस्काउंट अगर हम देंगे तो वो 81 में बिकेगा। ठीक है, 1 डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत कितनी होगी। तो क्या होता है भाई, 2 डिस्काउंट से जब हम 1 डिस्काउंट पर आते हैं, हम इसका रूट करते हैं, तो इसका अगर हम रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 रुपए, और इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 रुपए। यानी अगर हम 1 डिस्काउंट की बात करें तो 1 डिस्काउंट में वैल्यू हमारी 10 रुपए से कितने हो जा रही है, 9 रुपए हो जा रही है। ठीक है, ये 10 रुपए का मान सवाल में दिया गया है और ये 9 रुपए का मान हमसे पूछा है। अगर कायदे से देखोगे तो यही 10 का मान सवाल में तुम्हें 100 रुपए दिया है, तो ये 10 का मान तुम्हारा कितना है, 100 रुपए है। ये अपने आप का 10 गुना है, तो अगर ये अपने आप का 10 गुना है भाई, तो यहाँ तुम 9 का 10 गुना कर दो, और 9 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी वही बात है कि इस पर अगर हम 1 डिस्काउंट देंगे तो 90 में बेचेंगे, और 2 डिस्काउंट देंगे तो 81 में बेचेंगे। यहाँ बिना डिस्काउंट का रेट निकाले भी आपने सवाल को कर लिया। डिस्काउंट का रेट निकाल कर बनाना तो हर किसी को आता है, बिना डिस्काउंट का रेट निकाले बनाओ, वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो जैसे 100 रुपए का सामान था, 81 था, रूट करने पे 10 आ गया, रूट करने पे 9 आ गया मेरे भाई। यानी 10 रुपए के सामान को आप 9 रुपए में बेचते हैं। अब ये 10 इसकी वैल्यू थोड़ी थी, इसकी कीमत तो मेरे भाई 100 रुपए थी, और बोला था कि 100 रुपए का डिस्काउंट या 100 रुपए के सामान पर अगर 1 डिस्काउंट लगा दो तो कितने में बिकेगा। तो यानी 10 का मान 100, तो 9 का मान 90। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मेरे भाई क्या हो गया, आज के बाद आपका एग्जामिनर कितना भी डिस्काउंट क्यों ना दे, आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेना। जैसे मानो आपका एग्जामिनर ने ये कहा, समझना मेरी बात को, मार्केट प्राइस उसने दे दिया और उसने भाई सेलिंग प्राइस दे दिया। मार्केट प्राइस उसने 100 रुपए कहा और सेलिंग प्राइस उसने 81 रुपए कहा। ठीक है, और ये 2 डिस्काउंट के बाद कहा, तो आपको क्या करना है, रूट लगा के 1 डिस्काउंट लेकर आ जाना है। इसका यहाँ पर 10 हो जाएगा और इसका यहाँ 9 हो जाएगा। 10 रुपए के सामान को आप 9 रुपए बनाते हैं, 10 रुपए के सामान को आप 9 रुपए बनाते हैं, तो 10 रुपए का सामान 9 रुपए मेरे भाई बनाता है। ठीक है, इसका रूट करने पे आया, 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आते हैं तो इसका रूट करते हैं, इसका रूट करते हैं, तो ये 10 आ जाता है, ये 9 आ जाता है। ठीक है, तो यानी 10 को 9 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो पहले 10 को मुझे यहाँ पर जो है वो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, और 1 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा। यानी ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाता है मेरे भाई। ये हमारा क्या हो जाता है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, अगर मुझसे पूछे सामान कि 1 डिस्काउंट के बाद कीमत कितनी है, 2 डिस्काउंट के बाद कीमत कितनी होगी, 3 डिस्काउंट के बाद कीमत कितनी होगी, या 4 डिस्काउंट के बाद उसकी कीमत कितनी होगी, तो मैं इस सवाल को कैसे बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि मेरा मार्केट प्राइस कितना था, तो 100 रुपए का सामान था हमारा, कितने का था, 100 रुपए का। अगर 1 डिस्काउंट की बात करेगा तो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आप सिर्फ एक बार गुना करना। ठीक है, अगर 2 डिस्काउंट की बात करेगा तो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आप 2 बार गुना करना। ठीक है, 9/10 को कितनी बार गुना करना है, 2 बार। अगर 3 डिस्काउंट के बाद उस सामान की कीमत बोलेगा ना भाई, तो 9/10 को कुल मिलाकर आप 3 बार गुना करोगे। 9/10, 9/10, 9/10 को 4 डिस्काउंट का बोलेगा ना, तो वैसे ही आप उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे। यानी जितनी के बाद बोलेगा आप उतनी बार मल्टीप्लाई करोगे। 0 से 0 खत्म तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 100 से 100 खत्म तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 100 से भाई 100 खत्म तो यहाँ कितना हो जाएगा, 729। 729 को 10 से भाग करेंगे तो 72.9। तो यही हमारा फंडामेंटल होता है। एग्जामिनर हमें 3 डिस्काउंट के बाद की कीमत दे दे, 4 डिस्काउंट के बाद की कीमत दे दे, या 1000 डिस्काउंट के बाद, फर्क नहीं पड़ता है। हम उसको 1 डिस्काउंट पर लेकर आते हैं, वहां से हम उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता करते हैं, और उसके बाद हमें जितने डिस्काउंट के बाद उसकी वैल्यू निकालनी होती है, हम उतने डिस्काउंट के बाद जो है वो निकालते हैं। विवेक राउत कह रहे हैं सर, रिमाइंडर की प्रैक्टिस शीट में बहुत सारे टाइप नहीं है। मेरे भाई देखो विवेक जी, आप इस बात को समझिए, रिमाइंडर के आपको 2 शीट मिलेंगे, एक क्लासरूम शीट मिलेगा और एक प्रैक्टिस शीट। और वो आर्टिकल हमारा कितने रुपए का था,
तो वो आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं, तो हमने किसी आर्टिकल को किसी दुकान से खरीदा और हमने कितने में खरीदा दोस्त यहाँ पे, तो हमने उसको 8100 में खरीदा, मार्केट प्राइस हमारा 8100 है, और उस दुकानदार ने 2 डिस्काउंट देने के बाद उस आर्टिकल को मुझे बेचा कितने में, 6400 में। मेरा सवाल ये है कि अगर वो दुकानदार इसके ऊपर, मेरा सवाल ये है अगर वो दुकानदार मुझे 2 डिस्काउंट ना देके 1 डिस्काउंट देता तो मुझे कितना पे करना पड़ता, और 2 डिस्काउंट ना देके अगर वो मुझे 3 डिस्काउंट देता तो मुझे कितना पे करना पड़ता। मुझे यहाँ पर जो है, ठीक है, वो बता दीजिए यहाँ पर कि ये आंसर कितना होगा जल्दी से मेरे भाई। ठीक है, बस आपको ये बता देना है। और बताइए, तो आप यहाँ पर बोलेंगे विवेक रावत भाई, जो भी आप कह रहे हैं मैंने बोल दिया है, आप निश्चिंत रहें और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा दोस्त। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो जैसे आपने कहा था कि सर ये मार्केट है और ये सेलिंग है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मार्केट भी लिख देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, सेलिंग भी लिख देंगे। मार्केट की वैल्यू कितनी है, तो 8100 है, सेलिंग की वैल्यू कितनी है, तो 6400 है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 डिस्काउंट के बाद की कहानी है, तो इनका हम रेशियो ले लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, 2 डिस्काउंट से जब एक डिस्काउंट पर आना है, 2 डिस्काउंट से जब एक डिस्काउंट पर आना है तो क्या करना होगा, रूट करना होगा। तो अगर हम 81 का रूट करते हैं तो ये हमें 9 मिलेगा, और 64 का रूट करते हैं तो हमें भाई 8 मिलेगा। 9 रुपये का सामान 8 रुपये बन रहा है। कैसे बन गया 9 रुपये 8 रुपये मेरे भाई, तो पहले हमारा 9 को 9 से डिवाइड किया गया ताकि 1 बना दिया जाए, और उस 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया गया ताकि 8 बन जाए। यानी ये अपने आप का 8/9 हो गया। ये अपने आप का कितना हो गया है, तो 8/9 हो गया है भाई। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 8/9 है। अब हम अपना मार्केट प्राइस देखते हैं, तो मार्केट प्राइस हमारा कितना था, तो 8100 रुपये था। तो यहाँ हम बोलेंगे कि 8100 रुपये का सामान एक डिस्काउंट के बाद, यानी 8100 अपने आप का कितना हो जाएगा, तो 8/9 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है 3 डिस्काउंट के बाद, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 8100 जो है अपने आप का 3 डिस्काउंट के बाद, यानी 8/9 पहला डिस्काउंट, 8/9 हमारा दूसरा डिस्काउंट, फिर उसके बाद 8/9 हमारा तीसरा डिस्काउंट। ठीक है, हमें इस तरीके से करना है, जितना बार बोलेगा उतना बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएंगे। एक डिस्काउंट पर एक बार, 2 डिस्काउंट पर 2 बार, 3 डिस्काउंट पर 3 बार। जैसे यहाँ पर इसका कीमत कितना निकल के आता, तो 900 को 8 से गुना करेंगे तो 7200 कीमत निकल के आएगा। और अगर हम यहाँ इसकी कीमत को निकालना चाहें तो 81 से 81 खत्म, ये हमारा हो जाएगा 8 का क्यूब कितना, 512, तो यहाँ 512 हो गया, उसके बाद यहाँ 00 हो गया। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का 5 गुना 45 है दोस्त, 62 हो गया। ठीक है, और 45 हो गया हमारा, 62 हो गया। अगर हम बात करते हैं 62, तो 9 छक 54 हो गया दोस्त, और 80, 9 अठे 72 हो जाएगा हमारा, फिर 80, 5 6 8 पॉइंट समथिंग समथिंग करके हमारा आएगा। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा, ये बात हमें जानना पड़ेगा, तरीके से क्लैरिटी हमें लेनी पड़ेगी कि अगर उसी वस्तु की बात करें तो उस वस्तु की 1 डिस्काउंट के बाद कीमत इतनी होती है और 3 डिस्काउंट के बाद कीमत आपकी इतनी हो जाती है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, एक बच्चा कह रहा है समझ नहीं आया। भाई मेरे, तुम्हें क्या समझ नहीं आया, अवंती कुमार या जो भी है आपको, ठीक है, कुमारी है, सॉरी, ठीक है, आरती कुमारी है ना, अच्छा आरती कुमारी जी, आपको क्या समझ में नहीं आया है। मार्केट प्राइस दिया आरती जी, सेलिंग प्राइस दिया है और 2 डिस्काउंट के बाद दिया है। तो आरती जी हमने आपको इतना तो पढ़ाया है ना कि 2 डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पर आने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम इसका रूट लगाते हैं आरती जी। तो 81 का रूट लगाएंगे तो 9 मिलेगा, 64 का रूट लगाएंगे तो इतना मिलेगा। ठीक है, 9 रुपये को 8 आप कैसे बना सकते हैं आरती जी, ये बताइए। अगर मान लीजिए आपके पास 9 रुपये हैं और आपको इसे 8 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे कि सर सबसे पहले हम 9 को 9 से डिवाइड कर देंगे ताकि कितना बन जाएगा, 1, और 1 को किससे गुना कर देंगे, 8 से। यानी अगर हम 9 को 8/9 से गुना कर दे तो 8 मिलेगा। इसको समझने का एक और तरीका ये है, जो बनाना है उसको ऊपर लिखो और जहां से ये आया है वो नीचे लिखो। 8 बनाना है तो 8 ऊपर लिखो, 9 आया था तो 9 को नीचे लिखो। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। आरती जी अगर एक डिस्काउंट बोलेगा तो मार्केट प्राइस को इससे एक बार गुना करिएगा, 2 डिस्काउंट बोलेगा तो मार्केट प्राइस को 2 बार गुना करिएगा, 3 डिस्काउंट के बाद बोलेगा तो मार्केट प्राइस को 3 बार गुना करिएगा। क्लियर है, आ जाइए अपने सवालों पर चलते हैं, समझते हैं, जानते हैं। अब हमारा सीधा मेंस का क्वेश्चन हम उठा रहे हैं और मेंस के क्वेश्चन को हम समझते हैं। एक वस्तु का चिन्हित कीमत हमारा इतना है और 2 डिस्काउंट देने के बाद वो डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, डिस्काउंट की वैल्यू को हम नहीं लेते हैं, हम मार्केट प्राइस को। विवेक रावत मेरे भाई, आपका बात हम समझ गए हैं। अब भाई उस चीज़ को कमेंट करना बंद करो और जो पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो, नहीं तो बाद में इसके ऊपर भी बोलोगे कि ये भी जो है मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, सुन लिए तुम्हारी बात, एक बार मैं पढ़ लूँ यहाँ पे, तो भाई मत मचाओ यहाँ क्लास में। ठीक है, अब यहाँ देखो, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पर वस्तु की चिन्हित कीमत हो गई और वो तुम्हारा हो गया डिस्काउंट। कभी भी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम वैल्यू निकाल रहे हैं, डिस्काउंट के बारे में चर्चा करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो हम मार्केट प्राइस को लेते हैं और हम सेलिंग प्राइस को लेते हैं, डिस्काउंट को हम बीच में कहीं पर भी नहीं रखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वही बात कहा कि हमने यहाँ मार्केट प्राइस को लिया है और उसके बाद यहाँ सेलिंग प्राइस को लिया है। ठीक है, क्लियर हो गया ये भाई। तो वस्तु की चिन्हित कीमत हमारी कितनी है, तो वस्तु की चिन्हित कीमत हमारी 1500 रुपये है। उसके बाद अगर हम उसमें बात करते हैं तो यहाँ जो डिस्काउंट है वो कितने का है, 587.4 का है। 1500 में से इसको माइनस कर दीजिए। 1500 में से जब आप इसे माइनस करेंगे तो लगभग 1500 से 500 चला जाएगा। उसके बाद आपको 87.4 माइनस करना होगा, तो आप 900 में से उसको माइनस कर दीजिए तो 912.6 आ जाएगा।
कितना हो जाएगा, 912.6 हो जाएगा। आप इसमें से इसको माइनस करो, 1500 में से 500 चला जाएगा, 1000 बचेगा। 1000 में से 87.4 को माइनस करना है। 87.4 को मेरे भाई माइनस करना है, तो हमारे 1000 में से 87.4 माइनस करिए तो 912.6 आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है भाई? ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये मार्केट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, और ये मेरे भाई कितने के बराबर है, तो 2 डिस्काउंट के बाद की हमारी कहानी है। अगर हम यहाँ का दशमलव हटाएंगे तो यहाँ हमारा 0 आ जाएगा। क्या हम इसका रेशियो ले, तो बिल्कुल हमें रेशियो लेना पड़ेगा। क्या हम इसे 15 से काट पाएंगे भाई, तो नहीं काट पाएंगे। तो चलो पहले देखते हैं हम इसे कितने से काट सकते हैं। तो जैसे मान लो पहले कि हमने 2 से काटा, ठीक है, यहाँ पर तो पहले अगर हम काटते हैं 2 से तो ये 75 बार में कटेगा, और उसके बाद अगर हम काटते हैं 2 से तो 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 तीके 6, 45 63। और ये हमारा किससे कट सकता है, तो 3 से हमारा कट सकता है। 3 से भी आप काट के देख लो, तो 3 से अगर आप काटोगे दोस्तों ये 2500 बार में कट जाएगा, और 3 से अगर आप काटोगे तो ये हमारा 1521 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ क्या बोलोगे, 2 डिस्काउंट के बाद 2500 रुपये का सामान 1521 में बिका है। ठीक है, मुझे यहाँ पर बताना है 1 डिस्काउंट के बाद, तो हमें इसका रूट करना पड़ेगा। इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और यहाँ पर ये देखो ये किसका स्क्वायर है, 1521 हमारा किसका स्क्वायर है, तो 39 का स्क्वायर है। 40 का स्क्वायर 1600 होता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये हमारा 39 का स्क्वायर है। तो ये हमारा 39 का स्क्वायर है। तो हमने वही कहा कि 2 डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू इतने की पहुंच गई है, तो 1 डिस्काउंट के बाद ये 50 से 39 पर पहुंच जाएगी। क्लियर है, कितना पहुंच जाएगी, तो 50 से हमारा 39 पहुंच जाएगी। अब ये बताओ 50 को 39 बनाने के लिए क्या किया गया था, तो यहाँ जहाँ जाना है उसको ऊपर लिखते हैं, और जहाँ से हम आए हैं वो हमारा नीचे रहता है, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा है, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ अ सिंगल डिस्काउंट इज गिवन। अगर हम 1 डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे, सर समझिएगा इस बात को, मार्केट प्राइस हमारा कितना है, तो मार्केट प्राइस हमारा 1500 है। ठीक है, 15,000 है। मुझे अगर 1 डिस्काउंट देना है तो इसको 1 बार गुना करना पड़ेगा, 2 डिस्काउंट देना है तो इसको 2 बार गुना करना पड़ेगा, 3 डिस्काउंट देना है तो 3 बार गुना करना पड़ेगा। तो यानी 1 डिस्काउंट देना है तो इसको कितनी बार गुना करेंगे, 39/50 यहाँ पे दोस्त। 0 से 0 खत्म, 5 से अगर आप काटेंगे तो 300 बार में। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। 39 का 3 गुना कितना होता है, तो यहाँ बोलेंगे 117, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 00। ठीक है, तो 1 सेकेंड, 1500 था ना, 15,000 थोड़ी था, 1500 था मेरे भाई। यहाँ भी ये हमने क्या कर दिया है, 15,000। अच्छा, वो वहाँ से डेसिमल उड़ के आ गया था ना, वो डेसिमल उड़ के आ गया था। मार्केट प्राइस तो हमारा 1500 ही है, तो 1500 का 39/50, 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे 30 बार में, और ये 1170 करेक्ट आंसर आ जाएगा। मार्केट प्राइस तो दोस्त